आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, कि हाल ही में अब्देल फतह अल सीसी लगातार तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में अब्देल फतह अल सीसी लगातार तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ऑप्शन ए में है जॉर्डन, ऑप्शन 2 में है मिस्र देश, ऑप्शन 3 में इंडोनेशिया, ऑप्शन 4 में दक्षिण अफ्रीका। तो अब्देल फतह अल सीसी लगातार तीसरी बार कौन से देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो अब्देल फतह अल सीसी मिस्र देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। मिस्र देश के राष्ट्रपति बने हैं हाल ही में अब्देल फतह अल सीसी, जो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अब्देल फतह अल सीसी लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं मिस्र देश के, जो मिस्र देश की राजधानी काहिरा है और करेंसी मिस्री पाउंड है। तो इसका आंसर हो जाएगा करेंसी मिस्री पाउंड और राजधानी काहिरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिस्र को इजिप्ट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में कोरोना का नया वेरिएंट JN1 किस राज्य में मिला है। तो कोरोना का नया वेरिएंट JN1 का नया वेरिएंट किस राज्य में मिला है। तो JN1 किस राज्य में मिला है नया वेरिएंट कोरोना का। तो ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र, ऑप्शन 2 में है केरल, ऑप्शन 3 में है गुजरात, ऑप्शन 4 में है नई दिल्ली। तो कोरोना का नया वेरिएंट JN1 किस राज्य में मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। केरल इसका आंसर हो जाएगा। जो कोरोना का नया वेरिएंट JN1 जो केरल राज्य में नया वेरिएंट मिला है कोरोना का, जो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। जो कोरोना वायरस जनित रोग है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। केरल इसका आंसर हो जाएगा। कोरोना एक वायरस जनित रोग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नया वेरिएंट है वेरिएंट JN1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा आनंद विवाह अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य में लागू किया गया है। इसका संबंध किस समुदाय में होने वाली शादी से है। तो आनंद विवाह अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य में लागू किया गया है हाल ही में। तो इसका संबंध किस समुदाय से होने वाली शादी से है। तो ऑप्शन ए में है बौद्ध धर्म, ऑप्शन 2 में है जैन धर्म, ऑप्शन 3 में है हिंदू धर्म, ऑप्शन 4 में सिख धर्म। तो आनंद विवाह अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य में लागू किया गया है। तो इसका समुदाय यह किस समुदाय में होने वाली शादी से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। सिख धर्म में होने वाली शादी से है। आनंद विवाह जो सिख धर्म में शादी अधिनियम के द्वारा लागू किया गया है। सिख धर्म में जम्मू कश्मीर राज्य में लागू किया गया है आनंद विवाह अधिनियम। तो संसद में इसे 2012 में पारित किया गया था। जम्मू कश्मीर में उस समय लागू नहीं हुआ था। तो हाल ही में आनंद विवाह अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य में लागू किया गया है। यह 2012 में पारित किया गया था, जो जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में लागू किया गया। यह इसका उद्देश्य क्या है। तो सिख परंपराओं के अनुसार विवाह को कानूनी रूप से मान्यता प्रदान करता है आनंद विवाह अधिनियम के अंतर्गत, और यह सिख गुरु अमरदास ने ही शुरू किया था। तो आनंद विवाह अधिनियम हाल ही में कहाँ लागू किया गया है। तो जम्मू कश्मीर राज्य में लागू किया गया है। तो यह किस किस धर्म में शादी किया जाता है। तो यह सिख धर्म में आनंद विवाह अधिनियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर किस भारतीय ने सफल चढ़ाई की है। तो हाल ही में माउंट अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी
माउंट विंसन पर किस भारतीय ने सफल चढ़ाई की है? तो ऑप्शन ए में अंकित भट्टाचार्य, ऑप्शन 2 में रुद्रमाल सिंह, ऑप्शन 3 में शेख हसन खान, ऑप्शन 4 में इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर किस भारतीय ने सफल चढ़ाई की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, शेख हसन खान इसका आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर शेख हसन खान ने ही शेख हसन खान जो एक भारतीय हैं वो चढ़ाई किए हैं अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, शेख हसन खान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ अटल स्वास्थ्य मेला 2023 का उद्घाटन किए हैं? तो क्वेश्चन है कि हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ पर अटल स्वास्थ्य मेला 2023 का उद्घाटन किए हैं? तो अटल स्वास्थ्य मेला 2023 का उद्घाटन कहाँ किए हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने? तो ऑप्शन ए में लखनऊ, ऑप्शन 2 में है गुजरात, ऑप्शन 3 में है पटना, ऑप्शन 4 में है महाराष्ट्र। तो हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अटल स्वास्थ्य मेला 2023 के उद्घाटन किस शहर में किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन लखनऊ शहर में किए हैं। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, लखनऊ इसका आंसर हो जाएगा, लखनऊ। जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में अटल स्वास्थ्य मेला 2023 के उद्घाटन किए हैं, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, लखनऊ इसका आंसर हो जाएगा। लखनऊ में जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ही अटल स्वास्थ्य मेला 2023 का उद्घाटन लखनऊ शहर में किए हैं, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेशन को लाइक करें, जरूर करें, और शेयर भी करें, और सब्सक्राइब जरूर करें, और इस सेशन को भी एंजॉय करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि खबरों में रहा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो क्वेश्चन है कि खबरों में रहा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो ऑप्शन ए में है गुजरात, ऑप्शन 2 में है राजस्थान, ऑप्शन 3 में है महाराष्ट्र, ऑप्शन 4 में हरियाणा। तो खबरों में रहा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 को हरियाणा राज्य में आयोजित हुआ है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित हुआ है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, हरियाणा इसका आंसर हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो हरियाणा शहर में, हरियाणा राज्य में हुआ है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र शहर में आयोजित हुआ है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। तो हरियाणा का गठन कब हुआ था? तो 1966 ईस्वी में गठन हुआ था हरियाणा का। और कुल सीटें कितने हैं लो? तो 10 है। और बंसीलाल हरियाणा के नए बंसीलाल हरियाणा के सीएम हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में करार लड़ाकू ड्रोन किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो करार लड़ाकू ड्रोन किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो करार लड़ाकू ड्रोन किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो ऑप्शन ए में यूक्रेन, तो ऑप्शन 2 में रूस, ऑप्शन 3 में ईरान, ऑप्शन 4 में इजराइल। तो हाल ही में करार लड़ाकू ड्रोन किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो हाल ही में करार लड़ाकू ड्रोन कौन सा देश ने विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ईरान देश ने विकसित किया। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ईरान इसका आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में करार लड़ाकू ड्रोन ईरान देश के द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ईरान इसका आंसर हो जाएगा। जो करार लड़ाकू विमान
ईरान देश द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 74 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 74 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है। तो कौन से राज्य सरकार में 74 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खुलेगा। तो ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 में मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 में है राजस्थान, ऑप्शन 4 में है गुजरात। तो हाल ही में कौन से राज्य सरकार ने 74 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में 74 साइबर पुलिस अपराध स्टेशन खोलने की मंजूरी दी गई है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। 74 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन कहाँ खुलेगा। तो उत्तर प्रदेश शहर में खुलेगा। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगा खिलाड़ी बने हैं। तो हाल ही में जो तेज गेंदबाज हैं मिचेल स्टार्क, जो आईपीएल के इतिहास में अब तक सबसे महंगा खिलाड़ी बने हैं। तो मिचेल स्टार्क किस देश के हैं जो सबसे तेज गेंदबाज हैं और आईपीएल के सबसे सबसे महंगा खिलाड़ी बने हैं। तो किस देश के हैं। तो ऑप्शन ए में श्रीलंका, ऑप्शन 2 में इंग्लैंड, ऑप्शन 3 में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 4 में न्यूजीलैंड। तो मिचेल स्टार्क जो एक तेज गेंदबाज हैं वह किस देश के हैं जो आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगा खिलाड़ी बने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया देश के हैं मिचेल स्टार्क, जो अब तक के सबसे आईपीएल के सबसे महंगा खिलाड़ी बने हैं। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। और जो ऑस्ट्रेलिया देश के खिलाड़ी हैं मिचेल स्टार्क, जो एक तेज गेंदबाज हैं और आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगा खिलाड़ी बन गए हैं मिचेल स्टार्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में मशहूर ब्रजेश त्रिपाठी का 72 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वह कौन थे। तो हाल ही में मशहूर ब्रजेश त्रिपाठी का 72 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वह कौन थे। तो मशहूर ब्रजेश त्रिपाठी जिनका हाल ही में 72 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, तो वह कौन थे। तो ऑप्शन ए में अभिनेता, ऑप्शन 2 में वैज्ञानिक, ऑप्शन 3 में पत्रकार, ऑप्शन 4 में कवि। तो मशहूर ब्रजेश त्रिपाठी जिनका हाल ही में 72 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वह एक अभिनेता थे। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अभिनेता थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रसिद्ध भोजपुरी अभिनेता थे। भोजपुरी के एक मशहूर अभिनेता थे ब्रजेश त्रिपाठी, जिनका हाल ही में 72 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वह एक अभिनेता थे। यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में 5वां संस्करण विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक इज लीड्स 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है। तो हाल ही में 5वां संस्करण विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक इज लीड्स 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है। तो 5वां संस्करण हुआ है वह विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक इज रिपोर्ट 2023 का रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है। तो ऑप्शन ए में है नीति आयोग, ऑप्शन 2 में है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन 3 में है वाणिज्य मंत्रालय, ऑप्शन 4 में इनमें से कोई नहीं। जो 5वां संस्करण हुआ है विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक इज 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। वाणिज्य मंत्रालय इसका आंसर हो जाएगा। जो 5वां संस्करण के विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक इज 2023 रिपोर्ट वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। वाणिज्य मंत्रालय इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचार की खबरों में रहा कंबलकुंडा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो हाल ही में समाचार की खबरों में रहा कंबलकुंडा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो कंबलकुंडा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए में महाराष्ट्र, ऑप्शन 2 में कर्नाटक, ऑप्शन 3 में तमिलनाडु, ऑप्शन 4 में है केरल। तो कंबलकुंडा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो कंबलकुंडा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जो हाल के दिनों में समाचार में रहा है। कंबलकुंडा वन्य जीव अभयारण्य तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जो उसमें कंबलकुंडा वन्य जीव अभयारण्य में पाई जाने वाली प्रमुख प्रजाति तेंदुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। कंबलकुंडा वन्य जीव अभयारण्य में तेंदुआ खासकर पाया जाता है, तेंदुआ प्रजाति पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा अटल पेंशन योजना को कब लॉन्च किया गया था। तो अटल पेंशन योजना को कब लॉन्च किया गया था। तो हाल ही में जो चर्चा में रहा अटल पेंशन योजना को कब लागू किया गया था। अटल पेंशन योजना, तो ऑप्शन ए में है मई 2014, ऑप्शन 2 में है मई 2015, ऑप्शन 3 में है मई 2016, ऑप्शन 4 में है मई 2017। तो अटल पेंशन योजना द्वारा कब लागू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा अटल पेंशन योजना को मई 2014 में लागू किया गया था। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, जो अटल पेंशन योजना को 2014 में लागू किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 2014 इसका आंसर हो जाएगा, जो अटल पेंशन योजना को मई 2014 में लागू किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो सेशन को लाइक करें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।